दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है बबलू और आप अभी देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बबलू के ब्लॉग्स। दोस्तों, हम में से अमूमन सभी रेलवे का सफ़र किए होंगे। कोई रेगुलर करते हैं तो कोई कभी कभार ही सही, लेकिन रेलवे में सफ़र हम लोग अमूमन सभी करते हैं। एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए सबसे जल्दी और सबसे सस्ता साधन यदि हम कहना चाहें तो रेल ही है, और रेल के जरिए ही हम कम समय में एक शहर से दूसरे शहर को जाते हैं और ये कंफर्टेबल भी होता है बनस्पत दूसरे सवारी के। इसमें बैठने का, लेटने का, वॉशरूम का, खान पान का सभी व्यवस्था बॉगी के अंदर ही मिल जाता है और हम एक शहर से दूसरे शहर बड़े ही आराम से जाते हैं। और जब एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं तो हम में से कुछ ऑनलाइन टिकट कटवाते हैं तो कुछ कटवाते हैं काउंटर पे जाके। और इसका मकसद ये होता है कि यदि ऑनलाइन आप टिकट कटवाते हैं और वो टिकट कंफर्म नहीं होता है तो उस सूरत में उस टिकट को कैंसिल कर दिया जाता है और इसका जो अमाउंट होता है वो आपके अकाउंट में रिफंड कर दिया जाता है। जबकि आप काउंटर टिकट कटवाते हैं और आपका टिकट कंफर्म नहीं होता है तो उस सूरत में आप स्लीपर क्लास में बैठ के या एडजस्ट होकर किसी तरह एक शहर से दूसरे शहर जा सकते हैं और उसका कोई फाइन नहीं लगता है, क्योंकि जो आप टिकट वेटिंग का कटवाए हैं उसका कॉस्ट और जो कंफर्म टिकट वाले हैं जो कंफर्म टिकट है उसका कॉस्ट अमूमन सेम होता है। और जब टिकट सेम होता है तो अलग से कुछ पे करने की ज़रूरत नहीं होती है, ना ही हमें जुर्माना देना पड़ता है। लेकिन रेलवे के ये नियम हम सभी की यात्रा को इफ़ेक्ट करेगा, और इफ़ेक्ट इसलिए करेगा क्योंकि अभी तक जो हम बड़े आराम से वेटिंग टिकट में एक शहर से दूसरे शहर किसी तरह एडजस्ट होकर जाते थे, ये जाना अब से बंद हो गया है। यदि आप लोग भी यदि एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए फटाफट टिकट कटवाते हैं और वेटिंग टिकट पे भी स्लीपर क्लास में यात्रा करते हैं तो ये अब से बंद करना पड़ेगा। तो मैंने सोचा क्यों ना इस चीज़ को मैं अपने यूट्यूब फैमिली से शेयर करूं ताकि वो लोग अवेयर हो जाएं और इस तरह की गलतियां करने से बाज आ जाएं। क्योंकि अब इसमें आपको ऐसा कर दिया गया है कि आप स्लीपर क्लास में नहीं जा सकते बशर्ते आपके पास काउंटर टिकट हो, सेम प्राइस का टिकट हो, जो कंफर्म सीट वाले के पास है उसी प्राइस का टिकट हो, तब भी आप नहीं जा पाएंगे। टीटीई चाहें तो आपको कहीं भी अगले स्टेशन पे उतार सकते हैं, चाहे दिन का समय हो, रात का समय हो। यहाँ से आप जहाँ जाना चाहते हैं उस शहर के लिए ट्रेन मिले या ना मिले उनको फर्क नहीं पड़ता है, आपको अगले स्टेशन पे इसलिए उतार देंगे कि आपका टिकट वैलिड नहीं है इस स्लीपर क्लास में सफ़र करने के लिए। और एक तरह से वो सही भी होगा क्योंकि ये अब नियम बन गया है। तो आप भी यदि वेटिंग टिकट में एक शहर से दूसरे शहर जाना चाहते हैं तो मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि जब डेट कंफर्म हो जाए तो उस सूरत में आप जल्दी से जल्दी टिकट बुक करवा के अपने पास रख लें ताकि इस तरह की परेशानी आपके सामने कभी ना आए। अब बात उठती है कि यदि आप स्लीपर क्लास में नहीं जा सकते तो कैसे सफ़र तय करेंगे, कैसे जाएंगे। तो इसके लिए आप समय रहते ही टिकट बुक करवा लें और रिजर्वेशन जो कंफर्म टिकट है उसी टिकट पे आप यात्रा करें तो सबसे बढ़िया है। यदि आप वेटिंग टिकट लेते हैं तो आप इंतजार करते हैं कि कंफर्म हो जाए, अच्छी बात है, हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो उस सूरत में आपको टिकट कैंसिल करना पड़ेगा और जो उसका रिफंड होगा वो आपको दे दिया जाएगा। यदि आप ऑनलाइन पेमेंट किए हैं तो ऑनलाइन तरीके से ही आपके पास रिफंड वापस आएगी। यदि आपने कैश पेमेंट किए हैं तो उस सूरत में आपको कुछ परसेंटेज काट के, जो उनका परसेंटेज होता है वो काट के आपको बाकी के पैसे रिफंड कर दिया जाएगा। और यदि इसके बावजूद भी आप उस पर्टिकुलर डेट में ही यात्रा करना चाहते हैं तो आपको अलग से जनरल टिकट लेके उस ट्रेन में सफ़र करने की अनुमति मिलेगी। आपको जनरल क्लास में बैठ के जाना पड़ेगा। जनरल क्लास का आलम ये होता है कि एक या दो बोगी उसमें होते हैं, और जब एक दो बोगी होते हैं और हम वेटिंग वाले स्लीपर क्लास में जाते थे तब भी उस बोगी का ये हाल होता था कि आप जहां बैठ गए वहीं बैठे बैठे पूरे सफ़र को आपको तय करना है। आप यदि वॉशरूम भी जाना चाहते हैं तो वॉशरूम भी नहीं जा सकते, वॉशरूम तक में लोग बैठे होते थे या कुछ सामान ऐसे भरे होते थे जो आप वॉशरूम नहीं जा पाते। अब बात आती है कि यदि आप वेटिंग टिकट पे सफ़र नहीं कर पाएंगे तो इसका सब्स्टिट्यूट क्या है। तो इसका सब्स्टिट्यूट के तौर पे अभी कुछ नहीं सुझाव आया है। आप लोगों से निवेदन है कि आप यदि इस तरह की परेशानी झेल रहे हैं तो आप यदि चाहते हैं कि इसमें और क्या सुधार किया जाए तो आप कमेंट के जरिए बताएं कि आप
क्या चाहते हैं, जनरल बोगी की संख्या बढ़ाना चाहते हैं या जैसे चल रहा था पहले वैसे ही चाहते हैं कि हम वेटिंग टिकट ले लेंगे काउंटर से और फिर वेटिंग में चले जाएंगे। तो आप अपनी राय जरूर रखें। बात करें राजस्व की, तो राजस्व में मुझे नहीं लगता कि सरकार को इस नियम से कोई ना कोई फायदा होने वाला है, घाटा ही होगा, क्योंकि जब हम वेटिंग टिकट कटवाते थे तो वो उसका कॉस्ट अमूमन रिजर्वेशन टिकट के बराबर ही होता था। और अब जब ये बंद हो जाएगा या हम नहीं कटवा पाएंगे, कटवाएंगे भी तो वो टिकट कैंसिल हो जाएगा, तो इस सूरत में पेमेंट गवर्नमेंट को कम मिलेगा, क्योंकि वही यात्री अब जनरल का टिकट कटा के जाएगा और जनरल में बैठ के जाएगा, जनरल में बैठ के जाएगा, टिकट कटवाएगा जनरल का, तो उसका कॉस्ट भी कम होगा। तो गवर्नमेंट को किसी न किसी तरीके से इससे हानि ही है और राजस्व की बड़ी रकम हानि होने वाली है। लेकिन ये सब किया गया है हम और आपको सुविधा देने के लिहाज से। हम ही लोग शिकायत करते थे कि हमारे सीट पे ही मुझे बैठने नहीं दिया जाता है, या दिन के समय हमें बेड पे लेट के जाने नहीं दिया जाता है। दिन के समय अमूमन लोग जो लोकल लोग होते हैं वो आके बैठते हैं और 3 के सीट पे कभी कभी 5-6 बैठ जाते हैं। और फिर लेटने की यदि किसी की तबीयत भी खराब है तो लेटने ये बोल के नहीं दिया जाता था कि दिन में कोई रिजर्वेशन नहीं होता है। अब ऐसा नहीं होगा। कई लोगों ने शिकायत की है कि हमें अपने रिजर्वेशन वाली सीट पे भी लेटने नहीं दिया जाता, ठीक से बैठने नहीं दिया जाता। तो आपकी सुझाव को मद्देनजर रखते हुए भारतीय रेलवे ने ये नया नियम निकाला है। नया नियम एक हिसाब से हम यात्रियों के लिए अच्छा भी है। यदि हम कंफर्म टिकट लेते हैं तो आराम से जा पाएंगे, हम लेट के जा पाएंगे, हम बैठ के जा पाएंगे। 3 के जगह 7 जने अब नहीं बैठेंगे, जिनका सीट है वही केवल आके बैठेंगे, तो हम कंफर्टेबल तरीके से जा पाएंगे। कुछ लोग तो ऐसे आते थे जो लोकल बता के AC 2 टियर में मैंने सफ़र किया, उसमें भी आके वो बैठते थे और आराम से एक शहर से दूसरे शहर को जाते थे। और अब ये बंद हो जाने के बाद पता नहीं किस हिसाब से ये रहेगा, ये नियम बन के ही रहेगा, या वो यात्री जो लोकल के नाम पे एक शहर से दूसरे शहर 3 या 4 स्टेशन की यात्रा करते थे वो कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। आप सभी से निवेदन है कि अपनी कमेंट, अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताएं, अपनी सुझाव जरूर रखें कि आप क्या चाहते हैं और इसमें क्या वही नियम आप चाहते हैं जो पहले था, यानी कि काउंटर से टिकट लो और स्लीपर क्लास में यात्रा करो एक शहर से दूसरे शहर की तरफ, या फिर इसके जगह आप दूसरा कुछ सुझाव चाहते हैं। जैसे कि मैंने अपने वीडियो के दौरान आपको बताया था कि अभी किसी भी ट्रेन का इस प्लेटफॉर्म पे ना आने का समय है ना जाने का समय है, तो ट्रेन का टाइम नहीं होने की वजह से प्लेटफॉर्म पे आपको बिल्कुल भी बंदे नहीं दिखेंगे, बिल्कुल भी पैसेंजर नहीं दिखेगा, बिल्कुल खाली खाली सा ये प्लेटफॉर्म आपको दिख रहा होगा। दोनों तरफ यदि मैं आपको दिखाऊं तो ये है, देखिए, एक दूसरा प्लेटफॉर्म और ये है प्लेटफॉर्म नंबर 1, दोनों पे ही एक भी पैसेंजर नहीं है। आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपकी क्या राय है इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे, जो काउंटर टिकट होने के बावजूद भी आप स्लीपर क्लास में नहीं सफ़र कर सकते हैं? इस पे आपकी क्या राय है जरूर कमेंट करके बताएं। और क्या आप सजेशन देना चाहते हैं कि इससे उभरने के लिए, जो इतने बड़े तादाद में लोग जाते थे वेटिंग टिकट पे, वो यदि अब वेटिंग टिकट पे नहीं जाएंगे तो इसके सब्स्टिट्यूट के तौर पे क्या होना चाहिए, ये यदि आप बताना चाहें तो कमेंट में ज़रूर कमेंट करके बताएं। मुझे आपका कमेंट का इंतजार रहेगा। इस तरह का सुनसान नज़ारा आपने शायद ही कभी देखे होंगे इस रेलवे स्टेशन पे, क्योंकि ये बहुत पॉपुलर रेलवे स्टेशन, कई सारे शहर को जोड़ने वाला रेलवे स्टेशन है। एक तरफ जहाँ ये काठगोदाम जाती है, वहीं दूसरी तरफ मुरादाबाद रामपुर होते हुए दिल्ली की तरफ ये ट्रैक जाती है। और आसपास के कई शहर से यहाँ पे पैसेंजर आते हैं और यहाँ से एक दूसरे शहर के लिए अपना सफ़र तय करते हैं। मैंने जैसे कि आपको दिखाया, अभी एक भी पैसेंजर इस स्टेशन पे मौजूद नहीं है जिनसे मैं राय ले सकता था। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि आप यदि इस वीडियो को अभी तक देख ही रहे हैं तो अपना प्रतिक्रिया जरूर जाहिर करें। उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छा लगा होगा और आप यदि ये सोच के अभी तक निश्चिंत बैठे थे कि हमें जहां जाना है वेटिंग टिकट का टिकट रहेगा तो हम स्लीपर क्लास में आसानी से सफ़र कर सकते हैं,
तो ये अब से बंद हो गया, आप सफ़र बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए।